वेलकम स्टूडेंट्स टू द मैनेजमेंट लर्नर्स। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। तो बीबीए के रिगार्डिंग एक 7 सीज का कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, वेरी शॉर्ट में भी और शॉर्ट में भी, ये कहीं पे भी आ सकता है। पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है जब दो व्यक्ति अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, व्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे से और वो उसके समझ में भी आ जाए। ठीक है, उसी को हम एक सही कम्युनिकेशन मानते हैं। इंग्लिश में बात करें तो कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली सेंडिंग आइडियाज़, व्यूज़, थॉट्स एंड शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन विद सेंडर टू रिसीवर। उसमें रिसीवर फीडबैक भी सेंड करता है, वो आप सब जाकर देख सकते हैं मेरी पिछली। मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजीली अंडरस्टूड। आइडिया मस्ट बी एक्सप्रेस इन सिंपल लैंग्वेज विदाउट एम्बिग्विटी। जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, जो सही तरीके से ईजीली, आसानी से समझ में आ जाए और एक्सप्रेस करने में भी सिंपल हो आपके शब्दों को बिना किसी त्रुटि के, उसी को हम बोलते हैं क्लैरिटी। द पॉइंट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट बात करें कंसाइजनेस। कंसाइजनेस, कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ, वो ब्रीफ में हो और टू द पॉइंट हो। आप अब टू द पॉइंट बात करें, इधर उधर की बातें ना करें। अननेसेसरी वर्ड्स एंड रिपीटिशन शुड बी अवॉइडेड। जो उसमें नेसेसरी वर्ड्स हैं, रिपीटिशन, वो ना के बराबर हों, ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट इज़ कंप्लीटनेस। द मैसेज शुड कंटेन ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। मैसेज में आप सभी काम की बातें उसमें लिख के भेजें या बता सकते हैं, बोल सकते हैं, सो द रिसीवर कैन फुल्ली अंडरस्टैंड एंड एक्ट अपॉन इट। रिसीवर उसे सही तरीके से अंडरस्टैंड करे और उसके प्रति उस पर काम कर सके, उस पर एक्ट कर सके। नेक्स्ट, करेक्टनेस की बात करें, कम्युनिकेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर्स, फैक्चुअल मिस्टेक एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन फ्री होना चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, फैक्चुअल मिस्टेक ना हो और गलत इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी ना हो। यही पॉइंट करेक्टनेस दर्शाता है। नेक्स्ट, कंक्रीटनेस। मैसेज शुड बी स्पेसिफिक, डिफाइनाइट एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट और फिगर्स। मैसेज जो है वो एक स्पेसिफिक हो, सटीकता उसके अंदर होनी चाहिए, जो सपोर्ट करे आपके फैक्ट और फिगर को, रेदर देन वॉग स्टेटमेंट्स। इसमें इधर उधर के गलत स्टेटमेंट का यूज़ ना हो, तो वही उसी को हम बोलते हैं कंक्रीटनेस। नेक्स्ट है कर्टसी। जो कम्युनिकेशन है शुड बी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड कंसीडरेट ऑफ द रिसीवर्स फीलिंग एंड व्यू पॉइंट। कम्युनिकेशन एक पोलाइट वे में हो, रिस्पेक्टफुल हो, सामने वाले का भी आप थोड़ा ख्याल रखें, उसकी फीलिंग्स को देख के आप बातचीत करें, तो ये बेहतर कम्युनिकेशन माना जाता है, इसलिए इसमें पॉइंट आया है कर्टसी। लास्ट है आपका कंसिडरेशन। द सेंडर शुड कीप द रिसीवर्स नीड, बैकग्राउंड एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन माइंड वाइल कम्युनिकेटिंग। सेंडर को जो है वो ध्यान में रखना होता है कि जो रिसीवर है उसकी नीड्स क्या हैं, क्या उसको हम डिलीवर कर रहे हैं, और उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके माइंड को, जबकि आप उसके साथ बातचीत जो भी करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर अपने क्लासरूम में बच्चों को देख के उनके हिसाब से मोल्ड हो जाता है। अगर बैचलर स्टूडेंट है तो बैचलर के हिसाब से बातें होती हैं, और सीनियर स्टूडेंट है, मास्टर डिग्री वाले हैं, तो उसके हिसाब से वो उनसे बातचीत करते हैं। हर एक स्टूडेंट अलग है। अगर क्लास में क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है तो टीचर हर एक स्टूडेंट से अलग तरीके से बातचीत करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 7C ऑफ कम्युनिकेशन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।